हेलो वन लाइफ IMA, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने डील शेकर इंडिया चैनल पे। और आज हम उस क्वेश्चन को उठाएंगे जो हमारे जूम पे और हमारे व्हाट्सएप पे और काफ़ी लोग मीटिंग के दौरान पूछते हैं कि सर हम जो है हमारे आसपास के मर्चेंट्स को डील शेकर के बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करें, उन्हें कैसे बताएं, उन्हें कैसे कन्विंस करें। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको हम इसे 3 स्टेप में देखते हैं, जिसमें कि एक हॉट कॉल होता है, एक वार्म कॉल होता है और एक कोल्ड कॉल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इन 3 जो कॉल होते हैं उस पे से मैं आपको बाइफरगेट करूँगा कि हमें कैसे मर्चेंट्स को अप्रोच करना चाहिए डील शेकर पे आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आती है, देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने हमारा जो वन एकेडमी का एजुकेशन पैकेज लिया हुआ है उसमें हमें जो कंपनी की डिजिटल एसेट्स 1 मिली हुई है। ठीक है, तो ये इसकी यूजेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें जो मर्चेंट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, जो हमारे डील शेकर पे मर्चेंट्स हमें क्रिएट करने हैं जो हमारे आसपास में ही है। ठीक है, हमें कहीं और जाना नहीं होता है, तो उन्हें कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है अभी इंडिया में, तो उसे मैं थोड़ा सा आपको ये करूँगा, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने जो हमारे पास जो डिजिटल एसेट्स है उसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे आसपास में, हमारे इंडियन मार्केट में या हमारे शहर में उसे करना चाहिए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और जब इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया है, मैडम के विज़न को ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली उस विज़न को हमें हमारे आसपास में और हमारे शहर में बोलिए या हमारे स्टेट में जैसा भी हमसे जमता है हमें उसे स्प्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हॉट कॉल। अब ये हॉट कॉल क्या है, देखिए बेसिकली हम अगर हमारे इंडिया में 1,07,000 लोग जो है, तो उसमें से ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मर्चेंट होगा ही, किसी न किसी का बिजनेस होगा। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं जितने कॉल रिसीव करता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, तो इसमें लगभग काफ़ी जिनके खुद के बिजनेस हैं, जैसे कि गुजरात साइड में हो गया, राजस्थान साइड में हो गया, साउथ साइड में हो गया, उनके खुद के बिजनेसेस है और वो खुद वन लाइफ में एक अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेंट उन्होंने किया हुआ था, वर्क भी किया हुआ था। ठीक है, बट उस समय डील शेकर की इतनी अवेयरनेस इंडिया में की गई नहीं थी। ठीक है, तो हॉट कॉल क्या है? हॉट कॉल ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कोई किराना शॉप है, यदि आपका कोई कपड़े का शॉप है, या आपका कोई भी बिजनेस है, या आपकी कोई भी सर्विस आप देते हो, तो आपको सबसे पहले तो खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना है। आपको खुद स्टार्ट करना है, 10, 20, 30 जैसा भी आपका हो। ठीक है, और फेयर डील होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसे क्रॉस वेरीफाई करता है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट या लोकल मार्केट या डील शेकर सब पे इक्वल रेट है। बस डील शेकर पे क्या है कि कहीं वो 50% डिजिटल 1 एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं 20% एक्सेप्ट कर रहे हैं, या 10% एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आप पे है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए आपका जनरली जो आपका ट्रेडिशनल मार्केट है वो कहीं पे भी डैमेज नहीं होता। आपका जो कस्टमर बेस बना हुआ है वो आपका बना हुआ है, जो आपका ट्रेडिशनल है वहाँ से आपको ऑलरेडी एक जो भी आपका ब्रेक इवन या एवरेज जो सेल होता है वो आपका हो ही रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि डील शेकर पे आकर आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डील लगा के और उसे प्रमोट करना है। ठीक है, और कहाँ प्रमोट करना है? आप ही के शहर में, आप ही के टीम में, आप किसी न किसी ग्रुप में होंगे। आप उसे आप बताइए लोगों की हाँ मैं भी जो है मेरा बिजनेस डील शेकर प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ, मैं ऑलरेडी वन लाइफ का IMA हूँ। ठीक है, और आपको उसे स्प्रेड करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी ही कम्युनिटी में हेल्प करनी होगी। ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसे कहा जाता है हॉट कॉल। अब इसमें ऐसा है कि हो सकता है कि आप अगर मर्चेंट ना हो, पर आपके टीम में तो कोई मर्चेंट है। ठीक है, आपके टीम में तो किसी न किसी का बिजनेस है, आपके अपलाइन में हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन में हो सकते हैं, पर आपके परिचित में हो सकते हैं। तो उन्हें जो है एनकरेज करिए डील शेकर पे लाने के लिए, और उन्हें तो ज़्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट और इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल आता है फिर कोल्ड कॉल का। ठीक है, सॉरी, वार्म कॉल। तो वार्म कॉल क्या है? वार्म कॉल ये है कि देखिए ऑलरेडी आप इतने सालों से अगर वन लाइफ नहीं भी होता तो आप कहीं ना कहीं से तो अपने बेसिक नीड्स की जो है चीज़ें कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, चाहे वो आपके एरिया से ले रहे हैं या आपके शहर से ले रहे हैं। आप किसी भी शॉप में जाते हैं,
चाहे वो गारमेंट्स की शॉप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, बस आपको वहाँ जाके आपका एक उनसे जब आप डील करते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं जब किसी भी शॉप में जाता हूँ मैं उनसे सारी परचेसिंग कर लेता हूँ और फिर उन्हें मैं एक DealShaker डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में उन्हें तो इंटीमेट करता हूँ, थोड़ा सा उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, थोड़ा सा उन्हें बताता हूँ कि सर ये www.dealshaker.com वेबसाइट है, इस पर आप जाइए, इसे थोड़ा सा देखिए और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कंपनी जो है आपको जो आप डिस्काउंट्स देते हैं जनरली, आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, आप अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर डेटा को बढ़ाने के लिए मार्केट में डिस्काउंट देते हो, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट आप देते हो, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं आप उसे छोड़ देते हो, उस अमाउंट को छोड़ देते हो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई 1000 रुपये की MRP की चीज़ है और आपको मर्चेंट ने अगर 300 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो बिल पे लिखता है कि ये 1000 रुपये का, इसमें 300 रुपये डिस्काउंट लेस किया हुआ है और आपसे 700 रुपये वो लेता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 300 रुपये उसने जो छोड़े हैं वो एक हम नुकसान पकड़ लेते कि ठीक है उन्होंने 300 रुपये उसके छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यही हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको सेम एज इट इज़ वैसा ही करना है, बट इस टाइम में आपको 300 रुपये जो आप छोड़ रहे हो उसके एवरेज में DealShaker प्लेटफॉर्म पे आपको डिजिटल एसेट मिलती है, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है वो आपसे जब चीज़ें बाइंग करती है तो 700 जो रुपीज़ है वो आपको आयना या बैंकिंग के थ्रू देती है या कैश देती है, ठीक है। और रेस्ट 300 रुपीज़ जो है उसके एवरेज में आपको डिजिटल एसेट आते हैं। उसी डिजिटल एसेट को जो है वो आप अपने इकोसिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, आप भी एज अ मर्चेंट, एज अ कस्टमर करके किसी मर्चेंट से डील ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें गाइड करता हूँ, मैं एटलीस्ट उन्हें वेबसाइट और थोड़ा सा उन्हें इंफॉर्मेशन, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम चालू होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो होता है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैं उनके पास छोड़ देता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि आप इसे एक बार चेक कीजिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और आप इसमें आइए और धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, ठीक है। और जब भी किसी भी मर्चेंट्स को आप मिलते हो तो उसे कभी भी एज अ इन्वेस्टर करके ना मिले, उसे एज अ काउंसलर करके मिले। आप उसे काउंसलिंग कर रहे हो आने वाले फ्यूचर के बारे में, उसे डिजिटल पेमेंट के बारे में समझाइए, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारा कोल्ड कॉल, ठीक है। कोल्ड कॉल में क्या होता है कि देखिए, जैसे अगर आपके पास DealShaker की डील्स आ रही है, देखिए DealShaker प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे वहाँ पे काफ़ी डील्स दिखेंगी। अब तो इंडिया में भी काफ़ी सारी डील्स हैं। तो ऐसा जो इंडिया की जो डील्स होती है वो आपको आपके सोशल ग्रुप्स में स्प्रेड करनी होती है, ठीक है। जो भी आपके फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, या आपका जो भी सोशल वेबसाइट पे आप जहाँ जहाँ एक्टिव है, तो जो DealShaker की डील्स की जो स्क्रीनशॉट्स होती है, इमेजेस होती है, वीडियोस होते हैं, एक्सपोज के वीडियो होते हैं, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके फैमिली ग्रुप में करिए, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में करिए, आपके ऑफिस ग्रुप में करिए, जहाँ पे अगर अलाउ है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए। तो क्या होगा कि बेसिकली आगे से क्वेश्चंस आएंगे आपको कि ये चीज़ क्या है जो आप इसे शेयर कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो जब आपसे वो आगे से होकर क्वेश्चन करेंगे तो तब उन्हें सारी चीज़ें समझाइए, उनसे मीटिंग सेट करिए और उन्हें जाके मिलिए। फिर उन्हें पूरा कंपनी के बारे में, कंपनी के विजन के बारे में, मैम के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दीजिए। कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मेरा पैटर्न क्या होता है कि जब भी मैं अपने OneLife के बारे में बताता हूँ तो मैं A to Z चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ नहीं बताता, निगेटिव क्यों है, गलतियाँ कहाँ हुई हैं और करना क्या है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें बताता हूँ। अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कंपनी का, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के अगर कहीं पे भी अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आ रही है तो क्योंकि वो आपके बिहाफ में, आप अगर उसे कुछ वेबसाइट्स के बारे में ये बताएंगे तो ऑब्वियसली वो उसे सर्च करेगा इंटरनेट पे जाके। और आपको पता है इंटरनेट पे मैक्सिमम जो है लोगों ने उस पर निगेटिव कमेंट्स करके रखे हुए हैं, निगेटिव न्यूज़ है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम चालू है। हमें बस उन्हें गाइड करना होता है, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। जनरली तो गलती हमारे यहाँ से हुई है ना, क्योंकि हमने प्रॉपरली उसको रन नहीं किया। तो हमें उन्हें बताना होता है कि ये कुछ हमारी ही गलतियों की वजह से इस प्रोजेक्ट को हम प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, बट अभी कुछ है जो इसे अच्छे प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। और कंपनी भी ऑन प्रोसेस है और सारी चीज़ों के लिए कंपनी अपनी एफर्ट्स लगा रही है। बाकी सारी जो है टाइम टेकिंग गवर्नमेंट्स के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझानी होती है। कुछ भी हमें उनसे
छिपाना नहीं है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग हमें कहते हैं कि मर्चेंट्स जब वन ले लेगा और वो आपको प्रोडक्ट्स दे देता है तो उस वन का वो करेगा क्या, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में सब के सब कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। आप ही कस्टमर नहीं है, जिस मर्चेंट से आप डील कर रहे हो वो मर्चेंट भी कहीं ना कहीं कस्टमर है। उसे भी अपनी बेसिक नीड्स लगती है, उसे भी अपना एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, उसे भी अपने घर के जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है उसके लिए लगता है, उसका भी ट्रैवल होता है, उसको भी लाइफस्टाइल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लगती है। तो ये सारी चीज़ें अपने DealShaker पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। जब ये इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सवाल नहीं रहेगा और ये एज अ करेंसी है, ठीक है। ये कोई स्पेकुलेशन मनी नहीं है कि हमें इसे होल्ड करनी है, ठीक है। तो ये करेंसी, इसका कंजम्पशन होना चाहिए, इसका रोटेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम हमारा क्रिएट होगा DealShaker पे, और यही इनसाइट्स और यही फिगर के इस पर जो है हमारा सारा फ्यूचर डिपेंड है, OneLife का, DealShaker का, OneCoin का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कभी भी आप अगर ऐसे सवाल खुद मर्चेंट्स को या खुद आप ऐसे मन में शंका रखेंगे कि वन मैं उसे दे दूंगा तो वो क्या लेगा, देखिए आप जब 5 इयर्स तक होल्ड कर सकते हैं तो उसके लिए तो ये नया ही टर्म है ना। उसे तो आपको उल्टा गाइड करना है कि देखिए ये जस्ट अभी 1 महीने पहले जो है 29 यूरो का था, 43.23 यूरो समथिंग का हो गया है, ठीक है। तो आपको ये उसे समझाना है कि आज जो 11 यूरो का जो हाइप हुआ है, ऐसी अगर आपने 6 मंथ इसे अगर होल्ड किया छोटा छोटा, क्योंकि उसे तो अपना ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं देना है ना वो सारी डील्स, आपके पास उसके पास तो लिमिटेड कस्टमर्स आएंगे वन के, जो कि उसी के शहर के हो गए या जो उसे ऑर्डर करेंगे। तो ये काफ़ी लिमिटेड सेल होगा। अगर जहां उसके पास 100 कस्टमर्स अगर उसके शॉप पे रेगुलर एक विजिट करते हैं तो DealShaker से उसके पास 10 विजिट करेंगे ना, तो उसका तो अल्टीमेटली बैलेंस हो जाएगा बिजनेस। तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसके बिजनेस को, उल्टा उसे नए बिजनेस में आने के लिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो समझेगा। सेकेंडली इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर कोई मर्चेंट रेडी हो जाता है जिसने OneLife में एकदम नया है वो, तो भी उसकी जो डील है वो एज अ टेस्ट करके डील लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका सारा प्रोडक्ट सेल कर दीजिए या उसका 100% डील रखिए, नहीं। पहले तो उसकी प्रॉफिट से शुरुआत करिए। प्रिंसिपल जो अमाउंट है, अगर उसको वो चीज़ 700 में आई है और 300 उसका प्रॉफिट है, तो उसे कहिए कि अभी आपको प्रॉफिट जो है वो 1 में लेना है, प्रिंसिपल को आपको कैश में लेना है, कि सो दैट वो उसे फिर से ये कर सके, उसे भी अपनी स्टॉक भरनी होती है, स्टॉक लेनी होती है, वापस उसे परचेसिंग करनी होती है, ठीक है। तो अगर उसके पास प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल से वापस उसे सप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और जो मैंने आपको कहा कि सबसे बेस्ट होता है इसमें सर्विस इंडस्ट्री, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें ये 50% डील में आए या 100% में भी आ सकते हैं। तो इन पे सबसे ज़्यादा वर्क करिए। अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और लॉयर्स, ये जो टीचर्स, ये अगर हमारे पास एक इकोसिस्टम रेडी हो जाता है तो जो नीचे छोटे लेवल के जो मर्चेंट्स हैं, एटलीस्ट वो आपकी डॉक्टर्स की डील देख के या जो भी सर्विस आपने इंडस्ट्री खोल के रखी, जैसे ब्यूटी पार्लर है और आपका आर्किटेक्चर है, लॉयर है, तो ये जब हम उन्हें दिखाते तो उसे भी उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि वो छोटे स्केल पे DealShaker पे आ जाए और छोटी छोटी आपको डील्स प्रोवाइड करे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे कोई कैश का सवाल नहीं आता है। जो वन आप यूज़ कर रहे हैं वही वन वो मर्चेंट अपने इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। उसे लगेगा कि हाँ, बस आपको गाइड करना होता है, उसे प्रॉपर नॉलेज देना होता है कि आपको इस वन के रखने के बाद एक्चुअली तो सबसे पहले उसे होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और उसके बाद आता है कि वो भी उसे यूज़ करे उसी के ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा हो जाता है। और अगर एक बार हम 100% इस इकोसिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं DealShaker का, तो वहाँ तो फिर डील्स के परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे, 100% भी आ सकती है, और उस 100% डील्स में लिए हुए वन वो मर्चेंट उस इकोसिस्टम में कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले मैंने आपको जो बताया हॉट कॉल, कि सबसे पहले तो हमारे अपलाइन डाउनलाइन या हमारे टीम में जो भी मर्चेंट है उसे
सबसे पहले एनकरेज करिए कि आप सबसे पहले इसमें आइए, चाहे वो लीडर थे या नहीं थे, आप पहले इसमें पार्टिसिपेट करिए, आप छोटी छोटी डील्स डालना चालू करिए और आप ही उसके कस्टमर बनिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आपस में माहौल बनाइए, उसको एक आइडल प्रोडक्ट बनाइए, उस प्रोडक्ट को सोशल साइट पे, ग्रुप्स पे स्प्रेड करिए कि सो दैट आपके आसपास के जो फैमिली फ्रेंड्स में भी जो आपके मर्चेंट्स होंगे, जिनके बिजनेसेस होंगे, प्रोफेशंस होंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे। सेकेंडली कोल्ड कॉल, जहाँ पे भी परचेसिंग करने जाते हैं, जहाँ पे भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो उसे www.dealshaker.com और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये ज़रूर उसके पास छोड़िए और उनसे कहिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, पहले आप इसे स्टडी करिए, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी रही आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस करिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। यदि आपसे ये नहीं हो पाता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपके पास, सभी के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे इंट्रोड्यूस करवाइए, हम उन्हें कन्विंस करेंगे, हम उन्हें इस विज़न और इस प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से काम करना होता है। ये 3 चीज़ें थी, हॉट कॉल, वार्म कॉल और कोल्ड कॉल, इस पे फोकस करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि देखिए, हो सके तो इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा मंगाइए, ये बहुत प्यारी बुक है जिसमें मैम के भी इंटरव्यूज़ है, आपको अच्छे से जान पाएंगे कि मैम एक्चुअली जो है कि हम बहुत कन्फ्यूजन में है कि मैम अचानक किधर चले गए, मिसिंग हो गए, नहीं, जबकि उन्होंने इसमें पूरा क्लियर दिया है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे पहले, ठीक है, तो वो इवेंट्स को ब्रेक करके मैम ने बोला कि नहीं, अब काम आ गया है बहुत आगे क्रिएटिव काम करने का और इस वन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का, तो उसके लिए उन्हें एक वर्किंग ब्रेक लेना पड़ेगा और वर्किंग ब्रेक उन्होंने लिया हुआ है जो इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी सारे इसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं, मेरे पास हैं। तो सबने अपना अपना जो है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा और आप इसे काम करने में जो है आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से, हो सके तो इसको देखिए, ये अवेलेबल हो सकता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बुक्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस DealShaker चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसमें भी हम मर्चेंट्स को गाइड करने वाले वीडियोस डालेंगे, आपको गाइड करने वाले वीडियोस डालेंगे कि आप अगर ये वीडियोस भी अगर स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि वो आगे से आके हमें कॉल करें या आपको कॉल करें, जिससे हम एक मर्चेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को और हम तो है ही आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। और इस DealShaker चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को नोटिफिकेशन बेल को आप टिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो है अपडेट्स वीडियोज़ की सब मिलते रहेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए और स्वस्थ रहे। थैंक यू। OneLife DealShaker इंडिया।